पांचवा, प्रार्थना। नैतिक जीवन यापन के बाद प्रार्थना का स्थान है। परमात्मा से मार्गदर्शन के लिए तीव्रता से प्रार्थना करो, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारी प्रार्थनाएं अंतत्वगत्वा अद्वित होती हैं तथा फलवती होती हैं, पर यह संभव है कि जैसा हम चाहे उस रूप में यह फल प्राप्त न हो। फिर भी आंतरिक बाधाओं को दूर करने में प्रार्थना अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। यह अहंकार के द्वारा उत्पन्न व्यवधान को नष्ट कर देती है और परमात्मा से नई शक्ति प्राप्त कराने में सफल होती है। 6. जप। कल्पना करो कि मंत्र अथवा इष्ट देवता के नाम के उच्चारण के साथ तुम्हारा समस्त शरीर, संपूर्ण मन और इंद्रियां आदि सब पवित्र हो गए हैं। इस विश्वास को बहुत दृढ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से यही जप के पीछे का भाव है। इष्ट का नाम हमारे स्नायुओं को शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है और देह में परिवर्तन लाता है। मन के अत्यधिक तनावपूर्ण होने पर अथवा उदास होने पर तत्काल नाम को गुनगुनाना शुरू कर दो और कल्पना करो कि वो तुम्हारे शरीर और मन को पुनः संतुलित अवस्था में ले आ रहा है तथा एक नए प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर रहा है। वो किस प्रकार तुम्हारे पूरे स्नायु संस्थान या नर्वस सिस्टम को शांत करता है तथा तुम्हारे मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अधिकाधिक रोकता है, इसका तुम प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। 7वां, प्राणायाम। लय पूर्वक या रिदमिक सांस लेने से भी स्नायु संस्थान शांत होता है, उसमें समरसता आती है, अतः यह भी साधना में सहायक होता है। शुभ विचार शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह सोचो कि इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम की प्रत्येक आवृत्ति के साथ तुम पवित्र होते जा रहे हो। तुम इसका प्रभाव तत्काल नहीं जान पाओगे, किंतु दृढ़ता और धैर्य पूर्वक लगे रहने पर तुम्हें यह अनुभव होगा और फिर वर्षों बाद स्वयं में महान परिवर्तन देखकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। इस क्षेत्र में प्रयोगों के लिए काफी गुंजाइश है। देह को थोड़ी मात्रा में ही सही एक दिशाभिमुख और संतुलित बनाना है। इसी प्रकार नाड़ियों को भी एक दिशा देनी है और लयबद्ध करना है। अभ्यास के द्वारा हमें देह, इंद्रियों, मन तथा श्वास प्रश्वास को लयबद्ध बनाना चाहिए। तभी हम ध्यान और अन्य साधनाओं के लिए उपयुक्त मनस्थिति का निर्माण कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सब कुछ प्रारंभिक अवस्था का ही है। प्राणायाम करते समय अपने मन को इस प्रकार सुझाव दो, मैं सांस अंदर लेने के साथ पवित्रता अंदर ले रहा हूं और सांस बाहर निकालते समय अपवित्रता निकाल रहा हूं। मैं बल अंदर ले रहा हूं और दुर्बलता बाहर निकाल रहा हूं। मैं शांति अंदर ले रहा हूं, अशांति बाहर निकाल रहा हूं। मैं मुक्ति अंदर ले रहा हूं, सभी बंधन बाहर निकाल रहा हूं। जप करते समय भी इस प्रकार के सुझाव मन को दिए जा सकते हैं। ये सुझाव वास्तविक साधना की पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत सहायक होते हैं। 8वां, ध्यान। इसके बाद है ध्यान। हमारा ध्यान भी शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया का ही एक अंग है। अनेक प्रकार के ध्यान है। ध्यान ज्ञानी, ज्ञान मार्गी और भक्त, भक्ति मार्गी दोनों कर सकते हैं। वस्तुतः ध्यान सभी प्रकार की साधना पद्धतियों का एक अनिवार्य अंग है। प्रारंभिक अवस्था में विचार आवश्यक है। हमारे विक्षिप्त मन में व्यवस्था स्थापित करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें विचार से ऊपर उठना सीखना चाहिए। यह ध्यान और एकाग्रता से किया जाता है। प्रारंभ में ध्यान केवल कल्पना मात्र ही होता है, पर यह कल्पना ऐसी वस्तु की होती है जो सत्य है। जिन इष्ट देव का हम ध्यान करते हैं, उनके गुण धीरे धीरे हमारे मन में आ जाते हैं।